आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत मजेदार देश है। मजेदार इस सेंस में कि इस समय होड़ लगी हुई है अमेरिका की भक्ति की। भारत के लोग मोदी की भक्ति में डूबे हुए हैं। मोदी और पूरी उनकी टीम, आरएसएस और उसकी पूरी टीम अमेरिका की भक्ति में डूबे हुए हैं। हथियार बनाने वाली कंपनियों की भक्ति में और उनके जिसे कहें कि प्रमोटर के तौर पर काम करने में डूबे हुए हैं। भारत में जो नवोदित जो शस्त्र उद्योग है और शस्त्र उद्योगपति हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर जो कि मेरा अनुमान है, नरेंद्र मोदी को जिस तरह से धन दिया, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जिस तरह से पैसा आया नरेंद्र मोदी के पास में, उसका एक और खासतौर पर शस्त्र उद्योग के जरिए, उसमें सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, तो उसका तत्काल काम तो करना था। अच्छा, शस्त्र उद्योग कंपनियां सिर्फ ऐसा नहीं कि अमेरिका की है, सोवियत रूस की भी हैं। तो नरेंद्र मोदी इलेक्शन जीतने के तत्काल बाद पहले रूस गए, पुतिन से मिले, पुतिन से वो गले मिले, पुतिन के साथ में उन्होंने समझौते साइन किए। और जब वो पुतिन से गले मिल रहे थे तो उस समय सारा पश्चिम का मीडिया और पश्चिम के नेता इंक्लूडिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनसे वो अभी गले मिल के आए, वो नरेंद्र मोदी की निंदा कर रहे थे और उस निंदा ने रंग दिखाया। नरेंद्र मोदी ने दोबारा ये पुतिन के यहाँ जुलाई में यात्रा की थी और अगस्त में उन्होंने आ, यूक्रेन की यात्रा की और राजनाथ सिंह को अमेरिका भेजा। सब लोग जानते हैं कि राजनाथ सिंह बहुत प्रमुख नेता है उनके और रक्षा मंत्री। और ये इस पूरे तीनों यात्राओं में रूस, यूक्रेन, अमेरिका, इन तीनों यात्राओं के सेंटर में जो सबसे बड़ी चीज है वो है हथियारों की बिक्री। कितना माल खरीदोगे? तो भारत का 60% से अधिक हिस्सा जो है वो शस्त्र जो खरीद फरोख्त का है वो रूस से आता है। अमेरिका दबाव डालता रहा है कि रूस का प्रेशर, रूस के साथ में बिजनेस कम होना चाहिए और अमेरिका के साथ ज्यादा होना चाहिए, और ये प्रेशर काम कर रहा है। और इस बार एक बड़ा सौदा पेंटागन के साथ राजनाथ सिंह साइन करके आए। तो शस्त्र उद्योग का चंदा क्या क्या नहीं कराता है। अब हम हिंदू राष्ट्र की जय नहीं कर रहे, अमेरिकी राष्ट्र की जय, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की जय बोल रहे हैं और शस्त्र उद्योग की जय। नरेंद्र मोदी गांधी, बुद्ध, शांति, इन सब की ऊपर बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो प्रैक्टिस है उसका शांति, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, इनसे कोई लेना नहीं। एक्चुअल प्रैक्टिस है शस्त्र उद्योग के साथ में कैसे और ज्यादा गाढ़े संबंध बनाए जाएं और शस्त्र उद्योग की कैसे सेवा की जाए। होना तो ये चाहिए था कि गांधी की और महात्मा बुद्ध की सेवा करते हैं नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, लेकिन हो उल्टा रहा है। वो अब सेवा कर रहे हैं, शस्त्र ही महान है, शस्त्र कंपनियां महानतम है और हम उनके खरीदार, हर कदम पर उनके साथ जाने के लिए तैयार है। बस हमें तो सिर्फ चंदा चाहिए। सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि अमेरिका की और रूस की जो बहुराष्ट्रीय शस्त्र उद्योग कंपनियां हैं जो हथियार खरीदती हैं, जिनसे हम हथियार लेते हैं, सॉरी बेचती हैं, वहां खरीद फरोख्त में एक कमीशन फिक्स है, 3 से लेकर 10% का। और शस्त्र उद्योग की खूबी है कि वहां पेमेंट पहले जाता है, हथियार पीछे आते हैं, तो कमीशन भी आ जाता है हाथों हाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शपथ ग्रहण करने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना वो 100 दिन का जो ब्लूप्रिंट था भारत के विकास के लिए, वो ब्लूप्रिंट लागू नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हठात पहले रूस की यात्रा की, अब पेंटागन की यात्रा की राजनाथ सिंह ने, और नरेंद्र मोदी स्वयं जो है वो
यूक्रेन गए, और जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, और मेरा अनुमान सही साबित हुआ, कि नरेंद्र मोदी वहां शांति स्थापित करने के लिए नहीं जा रहे, बल्कि वे हथियारों की बिक्री का सौदा और समझौता करने के लिए जा रहे हैं, और उस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसे खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नरेंद्र मोदी नहीं बोले, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। तो अभी नरेंद्र मोदी की सरकार का मतलब, जिसे कहें कि जो जुलाई अगस्त रेवोल्यूशन था, वो शस्त्र उद्योग कंपनियों की सेवा के लिए उठाया गया रेवोल्यूशन था। हम ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदेंगे, हम बुद्ध के देश में रहेंगे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हथियार खरीदेंगे। हम महात्मा गांधी की और शांति की बात करेंगे, लेकिन हथियार का इस्तेमाल करने वाले लोगों को, युद्ध में जनता पर हमले करने वाले लोगों को हम खुली मदद देंगे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, येलेंस्की येलेंस्की ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि यूक्रेन और भारत कृषि, साइबर सिक्योरिटी, सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्धास्त्र के क्षेत्र में आपसी सहयोग की दिशा में काम कर रहे हैं। इन क्षेत्रों पर पीएम मोदी के साथ उनकी बातचीत हुई है। पीएम मोदी यहां से कह के गए थे कि वो शांति स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, और मैंने ये कहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो वीडियो अवेलेबल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उनकी रुचि प्राइवेट कंपनियों, भारत की प्राइवेट कंपनी, कौन आया उनकी तरफ से? नरेंद्र मोदी आए अपनी टीम लेकर। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियों, खासकर उनके द्वारा बनाए गए ड्रोन, समुद्री ड्रोन और साइबर सिक्योरिटी की वस्तुओं को साझा करने में उनकी दिलचस्पी है, और वे ये चीजें खरीदने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक और बात कही, उसके इंप्लीकेशंस बहुत सीरियस है। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर ये हथियार बनाने के काम में मिलकर काम करना चाहते हैं, मिलकर हथियार बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम डिटेल्स में चीजें तैयार कर रहे हैं, पूरा विवरण और ब्यौरे तैयार कर रहे हैं। जेलेंस्की ने एक शब्द का बहुत ही प्रिसाइसली इस्तेमाल किया, और उसके बहुत सीरियस मीनिंग है। उन्होंने कहा कि हम दोनों को मिलकर बार इकोनॉमी, युद्ध की अर्थव्यवस्था के लिए काम करना चाहिए। इससे हम दोनों को फायदा है। और उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध की अवस्था में, जैसा कि यूक्रेन फंसा हुआ है अभी, युद्ध की अवस्था में हम ज्यादा से ज्यादा युद्धास्त्रों का उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हम अपनी रक्षा कर सकें। ये जो यात्रा है, इसका जो येलेंस्की ने जो डिटेल्स दिया है, वो बहुत ही दिलचस्प है। एक अन्य चीज जो कि महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि यूक्रेन और भारत का जो संयुक्त बयान जारी हुआ, उसमें साफ कहा गया है कि यूक्रेन और भारत रक्षा के क्षेत्र में, युद्धास्त्रों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। माथा टेक रहे थे गांधी के लिए, नाम ले रहे थे महात्मा बुद्ध का, काम क्या कर रहे हैं? युद्धास्त्र के क्षेत्र में, युद्ध अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश करने के लिए गए और काम करने के लिए गए।
इसके लिए जल्द ही नरेंद्र मोदी की जो बातचीत हुई है यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ में, उसका एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकल के आया है कि जल्द ही यूक्रेन इंडिया सैन्य तकनीकी समूह की दूसरी बैठक बुलाई जाएगी। ये बनाया गया था 2012 में, यूक्रेन इंडिया सैन्य तकनीकी समूह, ये ग्रुप बनाया गया था, लेकिन इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई तब से। और जब से यूक्रेन युद्ध में फंसा है, अब उसे जरूरत है हथियारों की, क्योंकि यूक्रेन की स्थिति बहुत बदतर है। और हमारा यूक्रेन के साथ में सुरक्षा सहयोग समझौता है, लेकिन हमने जब ये समझौता किया था तो उस समय यूक्रेन के साथ रूस के मधुर संबंध थे। 2014 में यूक्रेन में जिस तरह से अमेरिकी और नाटो स्पॉन्सर संगठनों ने और न्यू नाजी संगठनों ने यूक्रेन की इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल किया, और यूक्रेन के शासकों ने जिस तरह से सारे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों को ब्रेक करके, जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में थे, नाटो के साथ थे, वो सारे कन्वेंशन ब्रेक करके जिस तरह से यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, उसने। और थर्ड चीज, यूक्रेन में रहने वाले जो रूसी नागरिक थे, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर हमले हुए, उनका बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान हुआ। और ये हमले किसने किए? न्यू नाजी संगठन के लोगों ने। न्यू नाजी संगठन का नेता वहां की यूक्रेन की संसद का अध्यक्ष है, और उसका नीचे जमीनी स्तर पर वैसे ही कब्जा है जैसे कि यहां पर आरएसएस के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का कब्जा है। दिलचस्प बात यह है कि इसे कहते हैं, शब्द कहीं जा रहे हैं और पैर कहीं जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी वहां जाके कहते हैं कि हम यहां शांति के पक्ष में हैं। अरे कम से कम उससे व्यक्ति से, राष्ट्रपति से ये तो कहते हैं कि तुमने, जब मैंने पुतिन को गले लगाया तो तुमने इतना गंदा बयान क्यों दिया मेरे खिलाफ? क्या साहस है ये पूछने का, बोलने का? और इससे भी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए क्यों? नरेंद्र मोदी के ऊपर अमेरिका का दबाव था कि यूक्रेन जाओ, और यूक्रेन जाके प्रायश्चित करो। और दिलचस्प है, एक तरफ नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए और वहां वो गले लगा रहे थे और प्रायश्चित कर रहे थे, वहीं राजनाथ सिंह जाके पेंटागन में समझौते पर साइन कर रहे थे। सब लोग जानते हैं पेंटागन जो है वो शस्त्र उद्योग का केंद्रीय संगठन है अमेरिका का। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कुछ भी कहे कि नरेंद्र मोदी शांति स्थापना के पक्ष में, वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं। वो एकदम फेक स्टेटमेंट है, मुझसे अगर पूछा। एक अन्य चीज है जो कि इस पूरे प्रसंग में उभर के आई, वो ये कि पेंटागन से जो समझौता हुआ है उसका नाम दिया गया है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट, सोसा, SOSA। भारत के लिहाज से ये अमेरिकी परस्ती का सबसे बड़ा कदम है। और नरेंद्र मोदी लौट के आए हैं यूक्रेन से। हमारे यहां कन्वेंशन रहा है, प्रधानमंत्री जब विदेश से लौट के आते हैं तो पहले वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं, राष्ट्रपति को ब्रीफ करते हैं कि वो अपनी विदेश की यात्रा में क्या करके आए, राष्ट्रपति को बताते हैं। नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के पास नहीं गए। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन को फोन करके कहा कि वो कहां क्या करके आए हैं।
कमाल है। अपने देश के राष्ट्रपति को ब्रीफ करने की फुर्सत नहीं है कि हम दो देश की यात्रा करके आए, पोलैंड की और यूक्रेन की, और हम ये करके आए, उसके डिटेल्स बताए जाए राष्ट्रपति को, जो कि कन्वेंशन रहा है, परंपरा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के ठेंगे पे। तो पेंटागन के साथ में जो ये जो सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट का जो समझौता हुआ, ये समझौता मेरी नजर में अमेरिका के चंगुल में जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता खोलता है। अब नरेंद्र मोदी की सरकार या भारत सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती जो कि अमेरिका के खिलाफ हो। और ये जो काम किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि जब वो जुलाई में सोवियत संघ गए, तो पश्चिमी मीडिया ने जम के प्रचार किया और प्रेशराइज किया नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी इस प्रेशर में आ गए। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि मैं किसी के दबाव में नहीं आता। हम साफ कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी पश्चिमी देशों के मीडिया और नेताओं के दबाव में आए और वे पेंटागन से समझौता करने के लिए मजबूर हुए। एक अन्य चीज कि नरेंद्र मोदी ने जो पूरा का पूरा जो रास्ता अपनाया है, उस रास्ते का भारत की विदेश नीति के जो बेसिक हैं, बुनियादी चीजें हैं, उनसे एकदम कहीं कोई संगति नहीं है। नरेंद्र मोदी खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी खुलकर अब यूक्रेन के साथ में युद्धास्त्रों का समझौता करने के लिए तैयार है। नरेंद्र मोदी खुलकर अब पेंटागन के साथ में समझौता साइन कर चुके हैं। तो अब हमारी स्वतंत्र विदेश नीति रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। सो विकसित भारत की इलेक्शन के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की संप्रभुता पेंटागन के हवाले करना। बेहतर यह होता कि नरेंद्र मोदी पेंटागन के साथ में समझौते नहीं करते। अमेरिका सिर्फ हथियार नहीं बेचता, बल्कि अमेरिका अपने विचार भी बेचता है, अपनी संस्कृति भी बेचता है, और अपनी विदेश नीति के विषयज्ञ भी बनाता है। कम से कम रूस के साथ में हमें यह स्वतंत्रता थी कि हम अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकते थे। लेकिन अमेरिका के साथ में अगर हमने, जैसा कि अब पेंटागन के साथ में हम शस्त्र समझौता करके आए हैं, तो अब हमारी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगी। पहले ही वो अनेक दबाव से गुजर रही थी, अब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम लोग। अब नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सेवा करेगा। वो जैसे नचाएंगी वैसे नाचेगा। एक चीज ध्यान रखने की है कि अमेरिकी प्रशासन जिस तरह से बर्बरता का खुलेआम समर्थन कर रहा है इजराइल की, नरेंद्र मोदी ने एक भी बार उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला है। गाजा में तकरीबन 2 लाख से अधिक लोग मर चुके हैं। तकरीबन 20 लाख से अधिक लोग माइग्रेट कर गए और पूरा गाजा ध्वस्त पड़ा हुआ है। इजराइल जो कि इस मासेकर के लिए जिम्मेदार है, इजराइल का प्रधानमंत्री जो इस जनसंहार के लिए जिम्मेदार है, जिसकी विश्व अदालत के जरिए उसका वारंट निकला हुआ, उसकी मांग हो रही है, उस इजराइल के प्रधानमंत्री को अमेरिका की संसद
जब वो अमेरिका गया तो उस संसद में खड़े होकर, सारे सांसदों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और सम्मान किया। और जब वो संसद गया तो उस समय जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सांसद थे उन लोगों ने इस गतिविधि का बहिष्कार किया। लेकिन अमेरिका की जो रूलिंग पार्टी है वो तो कुल मिला के इसी दिशा में जा रही है। हम एक चीज साफ कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर अमेरिकी परिस्थिति से बाज आए। अमेरिकी परिस्थिति भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की एक तरह से हत्या कर देगी कंप्लीट, और वो भारत के लिए बहुत पीड़ादायक होगा। चंदे कहीं से भी मिल सकते हैं, देश की संप्रभुता कहीं से नहीं मिल सकती। पेंटागन के साथ में शस्त्र समझौते पर साइन करने के पहले भारत की संप्रभुता की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए था, जो कि सरकार ने नहीं सोचा, और यह चिंता की चीज है। हम डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा के सारे डिटेल्स विपक्ष को बुला के बताएं और संसद के आगामी सत्र में संसद को संबोधित करके बताएं। हमको भी पता चले कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि यहां भारत की संप्रभुता और विदेश नीति दांव पर लगी हुई है, और यह चीज भारत एफोर्ड नहीं कर सकता। फिलहाल इतना ही।